चलिए देखते हैं। ग्राफ जैसे लिखा हुआ है, ये क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल है कोई, जिसका ग्राफ दिया हुआ है। ये 5-6 ग्राफ है, ये ग्राफ दिया हुआ है। इस ग्राफ को देख करके आपको बताना है आइडेंटिफाई द साइन ऑफ एबीसी। एबीसी के साइन को पहचानना है कि ये बीसी, ये मतलब एबीसी क्या होगा, पॉजिटिव होगा कि निगेटिव होगा। हर ग्राफ में, जैसे ये ग्राफ है तो इस ग्राफ में पता करना है कि ये बीसी की साइन क्या होगी, ये क्या होगा, बी ये पॉजिटिव होगा कि निगेटिव होगा, इसे बी भी क्या होगा, पॉजिटिव या निगेटिव, या सी होगा पॉजिटिव या निगेटिव, कोई भी। ऐसे 6 ग्राफ दिए हैं, 6 ग्राफ देख करके आप कैसे पता करेंगे। तो देखिए बहुत अच्छा कॉन्सेप्ट है, इसको ध्यान से समझिएगा। कहीं भी कोई ग्राफ अगर क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल का दिया रहे तो आप उससे ये पता कर सकते हो कि एक्स स्क्वायर का कोएफिशिएंट क्या होगा, पॉजिटिव होगा कि निगेटिव होगा, कि एक्स का कोएफिशिएंट पॉजिटिव होगा कि निगेटिव होगा, या जो कांस्टेंट टर्म है वो पॉजिटिव होगा कि निगेटिव होगा, आसानी से पहचान सकते हो। तो देखिए पहले जो है ग्राफ को देखते हैं, फिर पता करते हैं। तो देखिए कुछ कॉन्सेप्ट है, ये ध्यान दीजिए। पहली बात, पहला देखिए, अगर आपका ग्राफ डाउनवर्ड हो रहा है, डाउनवर्ड का मतलब नीचे खुल रहा है, तो ये हमेशा लेस देन 0 होता है, ये याद रखिए। यहाँ आ रहा है? अच्छा, और अगर आपका ग्राफ ऊपर की तरफ खुल रहा है यानी अपवार्ड हो रहा है, तो ये इज ग्रेटर देन 0 होता है, इसको आप याद रखेंगे। ठीक है, तो यहाँ ध्यान दीजिएगा, अगर डाउनवर्ड होगा तो ये निगेटिव होगा, कोएफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर, और अगर वो अपवार्ड में जाएगा यानी ऊपर खुलेगा तो क्या होगा, एक्स स्क्वायर का कोएफिशिएंट पॉजिटिव होगा। तो देखिए पहले फिगर को देख करके आप बता सकते हैं कि ये नीचे की ओर खुल रहा है, नीचे की ओर खुल रहा है, डाउनवर्ड हो रहा है, इसलिए ये कैसा होगा, निगेटिव होगा। तो देखिए ये की साइन मुझे पता हो गया, ध्यान दीजिएगा, ये साइन मुझे पता हो गया, ये कैसा होगा, निगेटिव होगा, यानी कोएफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर कैसा होगा, निगेटिव होगा। ये बहुत ही अच्छा कॉन्सेप्ट है, इसको समझिए, बहुत ही आपके जो है काम आएगा टीजीटी, पीजीटी या आईआईटी जेईई में, तो इसको समझिए। अच्छा, अब ये का हमें पता हो गया। आप देखो बी की बात कर रहे हैं, तो ये देखो जो ये पैराबोला होता है, इसका वर्टेक्स है, ये इसका वर्टेक्स है -b/2a और -d/4a, ये इसका वर्टेक्स है। तो यहाँ पे हम देखिए पहला, ये जो इसका वर्टेक्स है वो फर्स्ट क्वाड्रेंट में पड़ता है, प्रथम चतुर्थांश में पड़ता है, ये आप जानते हैं, देख रहे हैं, है ना। देखने से पता चल रहा है कि इसका जो वर्टेक्स है वो कहाँ पड़ रहा है, फर्स्ट क्वाड्रेंट में पड़ रहा है। और जब फर्स्ट क्वाड्रेंट में पड़ रहा है यानी दोनों पॉजिटिव होता है फर्स्ट क्वाड्रेंट, ये एक्स है ये वाई है, तो एक्स ये पॉजिटिव है, तो यहाँ से उठाइए, हमें बी से मतलब है, तो बी यहाँ है, ये तो डी है, डिस्क्रिमिनेंट है, उससे कोई मतलब नहीं। तो यहाँ पे देखिए, अब यहाँ हम चलिए इसी में समझाने की कोशिश करते हैं। -b/2a ये कैसा है, पॉजिटिव है। अच्छा, ये पॉजिटिव है, यहाँ ध्यान दीजिएगा, ये पॉजिटिव है, ये मतलब पॉजिटिव का मतलब क्या हुआ, 0 से बड़ा। अब चूंकि हम जानते हैं ये इज निगेटिव है, अगर ये निगेटिव है और निगेटिव यहाँ पे लगा है, तो b कैसा होना चाहिए, या हम इसको इधर मल्टीप्लाई करेंगे तो यहाँ क्या होगा, -b जो होगा वो जैसे यहाँ पे देखो, इससे ये निगेटिव है, ये इधर जाएगा तो इनइक्वालिटी चेंज हो जाएगी। ध्यान दीजिएगा, निगेटिव से मल्टीप्लाई होने पर क्या होता है, इनइक्वालिटी चेंज हो जाती है। तो ये निगेटिव नंबर है, ये 2a क्या है, निगेटिव है, क्योंकि ये निगेटिव है तो 2a निगेटिव होगा। अब निगेटिव को इधर ले जाएंगे तो क्या हो जाएगा, ये इनइक्वालिटी चेंज हो जाएगी, है ना, इज ग्रेटर है तो लेस देन हो जाएगी। अब आप देखो, अगर -b इज लेस देन 0 है तो b क्या होगा, इज ग्रेटर देन 0 होगा, फिर माइनस से मल्टीप्लाई करेंगे और फिर माइनस से मल्टीप्लाई करेंगे तो इनइक्वालिटी फिर चेंज हो जाएगी। ये तो पढ़े ना इनइक्वालिटी में, इनइक्वालिटी में माइनस से मल्टीप्लाई करने पर या डिवाइड करने पर इनइक्वालिटी चेंज हो जाती है। तो b कैसा हो गया, पॉजिटिव हो गया। b को समझ में आ जाना चाहिए भाई, कहीं कोई कन्फ्यूजन नहीं होनी चाहिए। चलिए b पॉजिटिव हो गया, ये निगेटिव है। अब c के बारे में देखते हैं। अब आप देखो c है क्या, अगर इसमें हम x बराबर 0 रख दें, इस इक्वेशन में y बराबर ax² bx + c जो दिया है, अगर इसमें हम x बराबर 0 रख दें तो y बराबर क्या मिल जाएगा, c मिल जाएगा। y बराबर क्या मिल जाएगा, c मिल जाएगा। तो जो c होता है वो ये दूरी है, ये इस कोऑर्डिनेट का, इस पॉइंट का कोऑर्डिनेट क्या होगा, 0, c होगा, यानी यही तो c है।
यही दूरी तो सी है। तो सी हम देख रहे हैं y के ऊपर है, इसका मतलब y के ऊपर है तो सी कैसा है, पॉजिटिव है। तो सी कैसा है, पॉजिटिव है, यानी सी पॉजिटिव है, बी पॉजिटिव है और ये निगेटिव है इस ग्राफ में, है ना। अगर कोई पैराबोला इस टाइप का ग्राफ बनता है तो उसमें क्या होगा, ये निगेटिव होगा, बी पॉजिटिव होगा और सी भी पॉजिटिव होगा। ये आपको ध्यान रखना है, ठीक। समझ में आ गया होगा हमारे ख्याल से, हमें लग रहा है समझ में आ गया होगा आपको। चलिए कोई कंफ्यूजन हो तो दूसरे से क्लियर करते हैं। देखिए अब आप जान चुके हैं, इसको मिटा दें ये वाला टर्म। हमने अभी बताया आपको कि अगर कोई पैराबोला, ये भाई क्वाड्रेटिक है तो पैराबोले बनाएगा, और कोई पैराबोला अगर अपवार्ड में खुल रहा है तो ये क्या होगा, उसका ये पॉजिटिव होगा, ये आप ध्यान देंगे। अगर डाउनवर्ड, अगर इस तरह है तो निगेटिव, इस तरह है तो ये पॉजिटिव। ये क्या है, ये पॉजिटिव के लिए है और ये क्या है, ये निगेटिव के लिए है, बस इतना ध्यान देना है। अच्छा ये पॉजिटिव हो गया, हमें पता चल गया ये पॉजिटिव हो गया। अच्छा अब देखो, अब इसका देखो वर्टेक्स कहाँ है, यहाँ पे है। वर्टेक्स है कितना, -b/4 ये, -b/2a, -b/2a है। अब आप वर्टेक्स देख रहे हैं किस क्वाड्रेंट में है, यहाँ पे सेकेंड थर्ड फोर्थ क्वाड्रेंट में, फर्स्ट सेकेंड थर्ड फोर्थ, चौथे क्वाड्रेंट में है, चौथे चतुर्थांश में है। और चौथे चतुर्थांश में जो यक्स होता है वो पॉजिटिव होता है, वाई निगेटिव होता है। तो ये मेरा यक्स है, तो ये क्या होगा, पॉजिटिव होगा। तो ये पॉजिटिव होने का मतलब क्या हो गया, इज ग्रेटर देन 0 है। अब देखो ये पॉजिटिव है, यानी ये पॉजिटिव नंबर है, तो पॉजिटिव को जब इधर गुणा करेंगे लेके जाके तो कोई दिक्कत नहीं होगी, इक्वलिटी चेंज नहीं होगी। तो -b इज ग्रेटर देन क्या हो जाएगा, 0। अब फिर माइनस से मल्टी, ये दो इधर चला गया है ना, ये 2 ये पॉजिटिव था तो ये नंबर पूरा पॉजिटिव था, तो पॉजिटिव से मल्टीप्लाई करने पर कोई इक्वलिटी चेंज नहीं हुई। लेकिन अब माइनस से फिर मल्टीप्लाई करेंगे तो b माइनस से करेंगे तो माइनस माइनस a प्लस b हो जाएगा, बट इक्वलिटी क्या होगी, चेंज हो जाएगी। तो यहाँ पे हम देख रहे हैं b इज लेस देन 0, यानी b कैसा होगा, निगेटिव होगा, कंफर्म b निगेटिव होगा। अब c के बारे में देखना है तो ध्यान दीजिएगा, अगर आपको ये y यही c होता है, ये क्या होता है, ये दूरी c होती है, और c हम देख रहे हैं y एक्सिस के नीचे है, इसके है ना, ऑरिजिन के नीचे है y एक्सिस पे। तो y एक्सिस पे अगर नीचे है तो c क्या होगा, ये निगेटिव साइन होगा, यानी c कैसा, लेस देन 0 होगा। देख के बिल्कुल कंफर्म हो गया होगा, आपको जान गए होंगे ना, ये दूरी सी होती है और ये निगेटिव है क्योंकि निगेटिव वाई पे है, तो यानी सी कैसा होगा, निगेटिव होगा। तो इसके ये ग्राफ जो दिया हुआ है, इस ग्राफ में ये पॉजिटिव होगा, बी निगेटिव होगा और सी भी निगेटिव होगा, है ना। चलिए कोशिश करिए इसको पहचानते हैं। अब इसमें आप देख रहे हैं मेरा पैराबोला जो है अपवार्ड में जा रहा है। अगर अपवार्ड में जा रहा है तो कुछ सोचना नहीं आपको, क्या कोएफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर क्या हो गया, पॉजिटिव हो गया, यानी ये पॉजिटिव हो गया। अब ये पॉजिटिव हो गया, यहाँ पे आओ। अब हम अगर देखें ये इस कोऑर्डिनेट पे देखो, इस कोऑर्डिनेट ये मतलब एक्स एक्सिस पे कहीं टच कर रहा है, तो इसका पैराबोला कहाँ है, यहाँ पे है, और एक्स एक्सिस के लेफ्ट राइट में है, यानी यहाँ पे मतलब जो वर्टेक्स है वो क्या होगा, यहाँ पे पॉजिटिव होगा। ये एक्स होता है, ये वाई, तो एक्स कैसा है, पॉजिटिव है, ये पॉइंट है एक्स, है ना, ये एक्स है, तो ये क्या होगा, पॉजिटिव होगा, क्योंकि ये एक्स पे राइट में है, तो ये क्या होगा, -b/2, ये कैसा होगा, पॉजिटिव होगा, ये पता है। अगर ये चीज इधर होगा तो निगेटिव हो जाता भाई। तो अगर ये पॉजिटिव है और ये देखो ये पॉजिटिव है, तो ये से इधर ले जाएंगे इसको, तो मल्टीप्लाई करेंगे तो -b इज ग्रेटर देन 0 × 2, ये 0 हो जाएगा, क्योंकि ये पूरा नंबर पॉजिटिव है, पॉजिटिव से इधर मल्टीप्लाई करने पर कोई दिक्कत नहीं होगी, यानी इक्वलिटी चेंज नहीं हुई। अब माइनस से मल्टीप्लाई करेंगे तो b इज लेस देन 0 हो जाएगा, ये पता है। तो b कैसा हो गया, लेस देन 0 होगा, b निगेटिव हो गया। अब आप देख रहे हैं b निगेटिव हो गया, ये पॉजिटिव हो गया। अब c की बात जाए तो c आप देख रहे हो y एक्सिस पे जहां काट रहा है वही c होता है, ये दूरी c हो गई, ये दूरी आपकी c हो गई, इतनी दूरी c हो गई। अब c हम देख रहे हैं y एक्सिस को जो है पॉजिटिव डायरेक्शन में काट रहा है, तो c कैसा हो गया, इस ग्राफ का c जो हो गया वो इज ग्रेटर देन 0 हो गया, यानी पॉजिटिव हो गया। ठीक है, तो आप बिल्कुल समझ में आ गया होगा आपको। चलो इसको देखते हैं। देखो मेरा पैराबोला ये जो है भाई डाउनवर्ड में खुल रहा है, इसलिए ये कैसा होगा, निगेटिव होगा। अब ये निगेटिव पता चल गया। अब इसका वर्टेक्स देखो, वर्टेक्स यहाँ है, एक्स एक्सिस पे है, बट एक्स एक्सिस पे लेफ्ट में है, तो लेफ्ट में एक्स एक्सिस निगेटिव होता है, तो -b/2a इसका वर्टेक्स है, का पहला पॉइंट है, तो ये कैसा होगा, इज लेस देन 0 होगा। अब यहाँ पे देखो, अगर इज लेस देन 0 होगा, अब इसको इधर मल्टीप्लाई करेंगे, बट यहाँ a लेस देन है, यानी ये निगेटिव है,
ये निगेटिव है तो ये पूरा नंबर निगेटिव है, और इसको लेकर इधर मल्टीप्लाई करेंगे तो ये निगेटिव से मल्टीप्लाई होगा, और अगर निगेटिव से मल्टीप्लाई होगा तो इनक्वलिटी चेंज हो जाएगी। तो ये लेस देन है तो इज ग्रेटर देन 0 हो जाएगा, है ना। अब फिर मल्टीप्लाई माइनस से करेंगे क्योंकि हमें बी का पता करना है, तो माइनस से मल्टीप्लाई करेंगे तो इधर बी हो जाएगा और इनक्वलिटी चेंज हो जाएगी तो इज लेस देन 0, यानी बी कैसा होगा, निगेटिव होगा। इस ग्राफ का ये निगेटिव होगा, बी निगेटिव होगा। और सी देखा जाए तो सी देखो यहाँ पे ये दूरी सी होता है वाई एक्सिस का, और वाई एक्सिस पे नीचे की तरफ है, यानी सी कैसा होगा इसका सी भी निगेटिव होगा। बिल्कुल आप समझ जाएंगे, है ना, समझ गए होंगे। यदि कोई दिक्कत होती है तो कमेंट में लिखिएगा, बाकी हम कोशिश करते हैं समझाने का। कोई भी ग्राफ देख के आप आसानी से पता कर सकते हो ए बी सी की साइन कि एक्स स्क्वायर का कॉफिशिएंट क्या होगा, एक्स का कॉफिशिएंट क्या होगा और कांस्टेंट टर्म क्या होगा। अब इसमें हम पता करें तो आप बता सकते हैं ये अपवार्ड में खुल रहा है, ऊपर खुल रहा है, ऊपर अगर खुलेगा तो ये कैसा होगा, पॉजिटिव होगा। तो ये हमें पता हो गया, इसमें सोचना नहीं है। अगर ये पॉजिटिव हो गया कोई बात नहीं। इसका हम देख रहे हैं जो वो है, इसका जो वर्टेक्स है वो वर्टेक्स फर्स्ट क्वाड्रेंट में है। फर्स्ट क्वाड्रेंट में एक्स पॉजिटिव होता है तो पहला वाला माइनस बी, दोनों पॉजिटिव होते हैं मतलब, तो माइनस बी अपॉन 2 ये कैसा है, पॉजिटिव नंबर है, यानी ये पॉजिटिव नंबर है। अगर ये पॉजिटिव है और ये भी पॉजिटिव है, ये देखो तो ये पूरा नंबर पॉजिटिव है। इसको इधर मल्टीप्लाई करेंगे तो इनक्वलिटी चेंज नहीं होगी क्योंकि पॉजिटिव नंबर है। इधर जाएगा तो 0 इंटू 2 ये 0 क्या 0 ही होगा, इज ग्रेटर देन 0 हो गया। अब माइनस से मल्टीप्लाई अगर हम कर देंगे तो ये माइनस मतलब ये बी बन जाएगा और ये इनक्वलिटी अब चेंज हो जाएगी तो लेस देन 0 हो जाएगा, नहीं। किसी भी इनक्वलिटी में माइनस से मल्टीप्लाई करने पर इनक्वलिटी चेंज हो जाती है। तो देखो ये पॉजिटिव है, बी निगेटिव है। अब सी की बात देखो तो सी हम बता चुके हैं, ये सी होता है जहां वाई एक्सिस को ग्राफ काटता है वही सी होता है। तो ये पूरी दूरी सी होती है और सी हम देख रहे हैं वाई पे, वाई एक्सिस के ऊपर की ओर है तो सी कैसा होगा, पॉजिटिव होगा, यानी इसका सी कैसा होगा, पॉजिटिव होगा। यही हम लिखते हैं सी कैसा होगा, इसका सी इज ग्रेटर देन 0 यानी सी पॉजिटिव होगा। तो इस ग्राफ अगर ऐसे ग्राफ बना रहे तो इस ग्राफ को देख करके पता कर सकते हैं ये पॉजिटिव होगा, बी निगेटिव होगा, सी पॉजिटिव होगा। इस ग्राफ को आप बता सकते हैं कैसा है भाई, ये पहली बात डाउनवर्ड खुल रहा है, नीचे की तरफ खुल रहा है। अगर नीचे की तरफ खुल रहा है तो ये इज लेस देन 0 होगा, इसमें कुछ सोचना नहीं है, ये इज लेस देन 0 होगा। इसका वर्टेक्स हम देख रहे हैं कि चौथे चतुर्थांश में, फोर्थ क्वाड्रेंट में। फोर्थ क्वाड्रेंट में जो पहला है एक्स है वो पॉजिटिव होता है तो माइनस बी अपॉन 2 ये पॉजिटिव होगा। अगर माइनस बी अपॉन 2 ये पॉजिटिव होगा, पॉजिटिव माने इज ग्रेटर देन 0 होगा। और चूंकि ये इज लेस देन 0 है यानी ये पूरा नंबर निगेटिव है, इस निगेटिव को इधर मल्टीप्लाई करेंगे तो ये क्या हो जाएगा, माइनस बी, इनक्वलिटी चेंज हो जाएगी, इज लेस देन 0 हो जाएगी। ये क्या हो जाएगी, इज लेस देन 0 हो जाएगी। फिर माइनस से मल्टीप्लाई करेंगे तो ये क्या हो जाएगा, बी, ये माइनस हट जाएगा और इज ग्रेटर देन 0 हो जाएगा, है ना। तो हम देख रहे हैं कि यहाँ पे ए लेस देन 0 होगा, बी इज ग्रेटर देन 0 हुआ। अब सी की पता करें तो सी ये दूरी होती है सी, और ये सी वाई एक्सिस पे नीचे की तरफ है, इसलिए सी इसका क्या होगा, लेस देन 0 होगा, है ना। तो हम देख रहे हैं इस सारे ग्राफ का बहुत ही अच्छे तरीके से हम ए बी सी के बारे में पता कर लिए हैं कि ये कैसा होगा, बी कैसा होगा, सी कैसा होगा। तो हमें लग रहा है कि आप कोई भी ग्राफ, क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल का कैसा भी ग्राफ दिया रहे तो उसमें आप ए बी सी पता कर सकते हैं आसानी से, है ना। तो चलिए इसका लाभ उठाइए, जानिए और चैनल को सब्सक्राइब करिए यदि अच्छा लगे इसको तो, और ऐसे भी आपको ट्रिक मिलता रहेगा। ओके, थैंक यू।